हुजूर की बारगाह से मुकम्मल और कामिल दीन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें मुकम्मल दीन दिया। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ये काम अगर तुमने किया तो तुम फलां में से हो जाओगे, ये भला क्यों कहा? अपनी फ्रिज भरी हुई हो ना और बाप बड़ी मेहनत से फल, सब्जियां, गोश्त, हर चीज ला के फ्रीजर में रखे, तो बच्चे फिर भी अगर दूसरों के घर जाए तो अब्बा को गुस्सा आता है कि नहीं? बिला मिसालो बिला तशबीह, ये जो हुजूर ने फरमाया ना, जिसने किसी और कौम से मुशाबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। वो तुम्हें अपने घर में कमी है, तुम दाएं बाएं देखते क्यों हो? हर चीज तो तुम्हें दी है। तुमने निकाह कर लिया नबी पाक की मर्जी का और मेहंदी किसी और की मर्जी की कर ली। तुम 5 मिनट निकाह के मुसलमान हो गए, तो उससे पहले क्या थे, उसके बाद क्या थे? मैं बड़ा हाजी साहब होता हूं, मैं बड़ा दीन। किसी बंदे के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके बेटे की शादी होती है। मस्जिद में तो सारे दीनदार हैं, महफिल में सारे दीनदार हैं। जब तेरी बारी आई खुशी की तो तूने ढोल मंगा लिए। तेरा गमों का टाइम आया तो अल्लाह रसूल का जिक्र, और खुशी का वक्त आया तो तूने सारे काम वो किए जो शरीयत के मुतसादिम है। दीन मुकम्मल करके दिया है मदीने वाले हबीब ने। मेरे रसूल पाक ने तो हर चीज खोल के बयान की। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के इमामा बांधते हैं, तुमने जब पगड़ी बांधनी है तो टोपी पर बांधना, यहूदियों की मुखालफत करनी है। हमने उनके तरीकों पर चलना। हमारा अपना दीन है, अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, हमारा अपना तमद्दुन है, अपना रहन सहन है, अपना खान पीन है। इधर उधर देखने का क्या माना हुआ? मेरी मिल्लत के जवान जो नया फैशन रहा टीवी पे देखते हैं वो कर लेते हैं। खत्म नबुव्वत का वाज़े और कुशादा मफहूम तो समझो। दुनिया में जो सबसे सोहनी चीजें हैं वो हमें मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई, खूबसूरत करके हुजूर ने दीन दिया। कोई बंदा बगैर दाढ़ी के अच्छा लग रहा हो ना तो लोग कहते हैं बड़ा सोहना लग रहा है, चलो खत्म हो गया। और दाढ़ी के साथ अच्छा लगे तो फिर तारीफ भी बड़ी रूहानियत वाली करते हैं। फिर ये नहीं कहते सोहना लग रहा है, दाढ़ी के साथ अच्छा लग रहा है ना तो कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। यानी वो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की। मैंने अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता, इसका कोई वजन है, ये वजूद का हिस्सा है। ये आप रख लेंगे तो ये आपको तकलीफ। अच्छा, कुछ दोस्तों ने रखी होती है वो छोटी रख लेते हैं। भाई रख जो ली है तो छोटी वाले में लोग मौलवी साहब ही आते हैं। हाँ तो पूरी क्यों नहीं करते एक मुट्ठी? और फिर देखो अल्लाह ने औरतों को दी नहीं, दी किसको है? तो कुछ लोग कहते हैं मैं नेक होकर रखनी है। तो खुदा के बंदे, दुनिया में कौन है जिसका दावा है मैं पूरा नेक हो गया? ये तो सिर्फ नबियों की शान है। एक दोस्त ने ज्यादा ही जिद की थी, कहने लगा जी नहीं मैं तय कर लिया मैं नेक होकर रखनी। मैं क्या थोड़ा जा इजाफा भी कर, आह रोटी भी मैं नेक होकर ही खानी है, वो भी तो अल्लाह का रिज़्क़ है ना। अजीब बात है ना कि अगर कभी तय भी किया तो क्या किया। तो खत्म नबुव्वत का एक मफहूम ये कि दीन मुकम्मल है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। और एक बात और जो समझने लायक है, जब हम कहते हैं ना नबी पाक आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि, जब हमने कहा ना कि नबी पाक अलैहि सलाम आखिरी नबी हैं तो पता है फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जब ये नारा लगाते हो ना ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, पता है जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जरा गौर करना, ठहरना, मैं क्या कहने लगा हूं। हुजूर आखिरी नबी है, माना क्या है? अब कयामत तक जो दीन का काम है वो उम्मत ने करना है। तबलीग उम्मत ने करनी है, मसाजिद उम्मत ने बनानी है, मदारस उम्मत ने कायम करने, कुरान और सुन्नत की तालीम उम्मत ने आम। हुजूर आखिरी नबी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब तुम्हारे जिम्मे लगाया है, तुमने भलाई का हुक्म देना है और बुराई से मना करना। तुम्हें लोगों के नफे के लिए पैदा किया है। उम्मत को तो फिक्र ही नहीं, रोजी रोटी कमाने के अलावा काम ही कोई नहीं। जरूर कमाए, कौन मना करता, लेकिन जितनी मनसूबा बंदी हम अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए करते हैं, क्या उतनी दीन के लिए भी करते हैं?
जितनी टेंशन किसी फारग बच्चे को गांव में देखकर हमें होती है कि यार तू काम नहीं करता, तुझे काम करना चाहिए, इतनी टेंशन उसको बेनमाजी देख के भी हमें होनी चाहिए कि यार हद हो गई, तू नमाज नहीं पढ़ता, कमाल बात है तू मस्जिद नहीं आता। एक बच्चा किसी का फारग हो तो सारे पूछते हैं ये करता कुछ नहीं, लेकिन सारा गांव बेनमाजी है, कोई सवाल ही नहीं उठाता, उस पर गौर ही नहीं करते। ये उम्मत की जिम्मेदारी है, उम्मत की ड्यूटी है, पैगाम हक, इबलाग दीन, तरवीज शरीयत उम्मत का जिम्मेदारी है। उम्मत इससे गाफिल है, और अगर करते भी हैं हम तो हमारे रवायती से जल से वो दोस्तों से कभी कहना दिन में महफिल कर लो, वो कहते बंदे ही नहीं होंगे। तो ये देखें असर के बाद इज्तिमा है, ये खुदा का फजल है ना, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे, कितने सारे लोग आप आ गए मुख्तसर वक्त में, इतना खूबसूरत लोगों का जमा हो जाना, और फिर इस गर्मी के माहौल में दीन के पैगाम को मुअस्सर करें, अपनी आने वाली नस्लों तक पैगाम दीन। अरबी का एक दानिशवर है, उसने एक बात की है, वो कहता है कि ठीक है उसूलन और कायदा ज़ाब्ता यही है कि जिसका बाप इंतकाल कर जाए वो यतीम है, लेकिन वो कहता है मेरी राय ये है कि दुनिया में यतीम वो है जिसकी तालीम व तरबियत ना हो, वो यतीम है, तालीम ना मिल सके, तरबियत ना हो सके, यतीम रह गया, इसलिए कि कुछ सीख नहीं सका, कुछ पा नहीं सका, कुछ नतीजा नहीं निकाल सका। तो मेरे अजीज उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है कि वो मसाजिद की तरफ, आप देखें ना, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का शौक देखें दीन के कामों में, हुजूर की रग़बत देखें, तवज्जो देखें। आज कितने पीराने उज़ाम और मशाइख़ उज़ाम और उनकी औलादें और उलमा और मशाइख़ जिनको इन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। जब खंदक खोदी जा रही थी ना, तो सहाबा फरमाते हैं जितना काम हम करते थे हुजूर उससे ज़्यादा करते थे, बल्कि जो चट्टान हमसे नहीं टूटती थी वो भी मदीने वाले रसूल तोड़ के देते थे। मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो रही थी, तो सहाबा फरमाते हैं अगर हम 2 ईंटें उठा के लाते तो हुजूर 4 उठा के लाते थे। हम अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका हम जो हाजिर है गुलामी करने को तो करेंगे, तो हुजूर फरमाते ना तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना तुम्हें अजर की ज्यादा जरूरत है, मैंने भी अपने रब से अजर लेना है। मस्जिद की तामीर, इदारों की तामीर, खिदमत का मिजाज, और फिर लोगों की दाद रसी, खैर खाई। आपको पता है लोगों की सबसे ज्यादा खैर खाई क्या है? लोगों की सबसे ज्यादा खैर खाई ये है कि उन्हें दीन का रास्ता दिखाया जाए। किसी को रोटी खिलाना भी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे उसके अखलाक ठीक कर दिए जाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल सदका यह है कि तुम दीन का इल्म सीखो फिर आगे सिखाओ। यह अफजल तरीन सदका है, लोगों की खैर खाई की जाए। और किसी को गुनाह में देखकर, गलती में देखकर, किसी जगह अगर कोई शख्स उलझ गया है तो उसे देखकर इंसान का जो दिल है वो परेशान हो, उसे आपकी मेहरबानी तो उनके ने दसिया जी मैं पैसे लेना आया, एडी गलत फहमी। अब ना अल्लाह ताला आपको सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। अल्लाह को, मैं फजर की नमाज पढ़ के निकला था और ये मैं तीसरी जगह हूँ, अभी मुझे 2 घंटे का सफ़र करके एक और जगह पे जाना है। अपने रब की बारगाह में ये दुआ की है कि मालिक दिल को जब भी मुतवज्जे करना ना अपनी तरफ ही करना। यहाँ दौलत का शौक, लालच और लोगों से कुछ लेना खुदा हमें माफ़ करे। करो मद है अहले दुवल रज़ा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का। और जब करीम के गदा है तो फिर वो कमी तो नहीं ना रहने देते। मैं गदा हूँ अपने और मेरा दीन पार आए ना नहीं। इसलिए आप बस मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। जब किसी को गलती में देखें फिर तड़प जाए, उसकी इस्लाह की कोई, आपको पता है हुजूर को ज्यादा तड़प क्या थी? क्या तड़प थी नबी पाक, क्या तड़प थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की? हुजूर की तड़प ये थी कि लोग दीनदार बन जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तलब ये थी कि लोग अल्लाह वाले बन जाए। ये जो तलब हुजूर को ले जाती थी ना, कभी अक्कास की मंडियों में, कभी मेलों में, कभी इधर कभी उधर ले जाती थी ना तलब, तो ये क्यों ले जाती थी?
हुजूर ये तो नहीं ना चाह रहे थे कि मक्के की सड़कें पक्की हो जाए, ये तो ज़िमनी बात है। हुजूर ये जो जाते थे इसलिए जाते थे कि लोग अल्लाह की तौहीद के कायल हो जाए, इनका अखलाक संवर जाए, किरदार संवर जाए, लबो लहजे में हुस्न आ जाए। तो मेरे अजीज ये तलब तड़प अपने अंदर पैदा करें, बेनमाजी को नमाजी करने वाली, बद अखलाक को इखलाक वाला करने वाली, दीन से दूर को दीन के करीब। ये दिन गुजर रहे हैं हजरत उमर फारूक की शहादत के। पता है हजरत उमर ने क्या अंदाज इख्तियार किया है? 4000 के करीब मसाजिद बनाई है जनाब उमर।